वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकश्यपूर्वक्षः शीलटाङ्कनखालये वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहम् अहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु गौरांग राधा गोविंद लक्ष्मी सिंह भगवान की जय। नित्यलीला प्रविष्टुं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिल भक्त प्रिय साईं गुरु महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टुं विष्णुपाद शिल भक्ति वंदनार्थ साईं महाराज की जय। सपार्षद शिल भक्ति सिद्धांत साईं ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय नित्यलीला श्री रविष्ट श्री महालक्ष्मी देवी दासी की जय। तदीय वार्षिक विरह महोत्सव की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। पाद सच्चिदानंद महाराज की जय। परमार्थी महाराज की जय। संत महाराज की जय। अन्यान्य ब्रह्मचारी वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरे। आम सुभाष प्रभु को दिए आसत प्रभु यार चेयर बस आसत तुम सीनियर लोक आसे आस क्या बस चेयर बस चेयर खाली पड़ जास। आज आमर श्री श्री गुरु गौरांग राधा गोविंद लक्ष्मी नृसिंह मंदिर जी यार जमी दान करचंदी एवं मंदिर करने संकल्प करथिले। आमर गुरु महाराजंग ठारू दीक्षित आमर गुरु भौणी श्री महालक्ष्मी देवी दासी तांकर प्रथम वार्षिक यही विरह महामहोत्सव तांकर पुतुरा वेंकटरमण प्रभु समस्त को वैष्णव सेवा एवं नाम संकीर्तन प्रसाद सेवार आयोजन कर हृदय रे जो भावना थिला वैष्णव मानकर सेवा करिवे एवं भगवान को बसई तांकर आराधना करिवे। तांकर मनस्कामना अनुसार तांकर उत्सव एवं वार्षिक श्राद्ध उत्सव मध्य आज समस्तंकर समावेश रे भगवान नाम संकीर्तन एवं विग्रहंकर आराधना सत्संग भितर अनुष्ठान ही चलती। मनुष्य जीवन रे समस्ते तो जन्म होइचंदी मरिवे किंतु मृत्यु परे मध्य आत्मार कौन गति हब से आमर शास्त्र रे बहुत आलोचना होइछि एवं आत्मार की प्रकार उद्धार हब मुक्ति केमती पाइबे से विषय रे मध्य आमर वेद रे पुराण रे स्मृति शास्त्र मानकरे उपनिषद रे बहुत वर्णना करछन्ति। ऋषि मुनि माने वर्णना करछन्ति एवं भगवान मध्य सृष्टिकर्ता जी ये मनुष्य जीवन को शरीर को जिते बड़े तैयारी कले
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର କଳା କୌଶଳ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଠୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମାୟା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ କେମିତି ଫିଟିକିରି ଯିବା ଏ କଥା କେବେ ହେଲେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମାୟାରେ କେମିତି ଆହୁରି ବେଶୀ କେମିତି ଡୁବିକିରି ରହିବା, ଆହୁରି କେମିତି ମଜିକିରି ରହିବା ତା ଭିତରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି କଥାରେ କି ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମରେ କଲାବେଳକୁ କେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର କରିବା, ଘର ଦ୍ୱାର କେମିତି କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା, ଏଇ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ କରିଥାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କରୁ 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 କାଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି। କାଳ ଧରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଏଇଠି ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା, ପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବା ଏବଂ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯଦିଓ କର୍ମବଶରେ ନରକରେ ଯଦି ଗତି ଥାଆନ୍ତି, ନରକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ସେଇ ନରକ ଯୋନି ଭିତରୁ ଯାତନା ଶରୀରରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ ହୁଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ପ୍ରେତ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ସେ କେବେ କିଛି ସତ୍କର୍ମ କରେନି, କୌଣସି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରେନି, ଗୋଟିଏ ଦାନ ବ୍ରତ ତପ ହୋମ ଯୋଗ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଉପାସନା ସତ୍ସଙ୍ଗ କିଛି ସେ କରିନଥିଲା ଏବଂ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁ ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲା। ଭାରି ହିଂସା ସ୍ୱଭାବ, ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ତାର ସ୍ୱଭାବ ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ, ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପିଲାଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାବେଳେ ମାରିଦିଏ। ତାପରେ ଚୋରି କରିବା, ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗ କରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ମାରିବା, ବାପାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ଦ୍ୱାରା, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ବଚନ ଦ୍ୱାରା ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଦେବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ସିଏ କରୁଥାଏ। ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କିଛି କରେନି। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭାଗବତ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଶୁଣିଥିବେ କେତେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାଉଛି ଏ କଥା ଭାଗବତ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ ଶରୀର, ପ୍ରେତ ଶରୀର ପାଇଲା, ସେଇଥିରେ ସିଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମଣିଷ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସେଇଟା ଯଦି ନ ମିଳେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ କାମ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା, କାମ ସୁଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ମନ ଚାହୁଁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଭୋକ ହେଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଦୁଃଖ। ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ପାଣି ମିଳୁନି, ଦୁଃଖ। କିମ୍ବା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ ବୋଲି କହୁଛି, ତାକୁ କିଏ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ମିଶେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରୀତି କରୁନାହାନ୍ତି।
अन्यान्य समस्त शीत वर्षा खरा इत्यादि सेगुड़िक ता भितर अच्छे बेसी सबुठू सूक्ष्म शरीर रे कष्ट हुए से मानकर जो कामना थाए से मनर कामना से कामनाटी जिते बड़े मिलेनी से बेसी दुख पाती शरीर तो तांकर नाही स्थूल शरीर ए स्थूल शरीर रे जेमती रोग अच्छी शीत अच्छी खरा अच्छी इमती शरीर को अच्छी खाइबा को जीव खाइबा को पड़ुची स्थूल शरीर रे एवं शरीर क्रिया समस्त अच्छी से प्रकार सेटा शरीर नथिले मध्य तांकर सेठी स्वप्न भली जातना शरीर बोली ताकू कुआ जाए स्वप्न रे जेमती आम माने सेमती दुख पाउचे सुख पाउचे जेमती शरीर द्वारा इंद्रिय मानक द्वारा जो गुड़िक आम समस्ते भोग करुचे से प्रकार स्वप्न रे मध्य सेमती आम भोग करुचे अथच शरीर सेठी न थाउची शरीर शोईची सी मला भली सी किसी जानूनी किंतु शरीर रे जेमती दुख पाइबा कथा सेमती दुख पाउची कोटे निआरे पुड़ी जाउची तो कांदुची पानी रे कोटे बनियारे बुड़ी जाउची भासिकी सेठी दुख पाउची कि साप मारुची कि ब्याघ खाई दूची कि कोटे कौन करुची सब दुख पाउची मन मन दुख पाई सेते बेले आरती की चित्कार करुची डाकुची मोर मरी मृत्यु हैला कौन करियो बोली करुची कष्टटा पाउची देह नथिले मध्य कष्टटी पाउची स्वप्न रे आमे अनुभव करुचे एइटी भगवान आमको स्वप्न रे अनुभव करई दउचंदी जेहेतु आमे माने निर्णय करिया दरकार जानिया दरकार जे ये शरीरटी नथिले मध्य मृत्यु परे आमर ए गुड़िक कर्म भोग समस्त सुख दुख सब अच्छी ताकू किसी प्रमाण नहीं को वैज्ञानिक माने प्रमाण करि परिबेनी मृत्यु परे केते मानुना मृत्यु परे तार सत्ता रहुची कि नहीं जीवन तार आउथरे पुनर्जन्म अच्छी कि नहीं ता उपरे बहुत चैलेंज भी होची केते मानुचंदी केते मानुना आमर ये भारत वर्ष रे मध्य बहुत संस्था अच्छी कहते मला गला सी तार आउ कौन अच्छी किसी ना अच्छा सब प्रचार कर वैदिक धर्म प्रचार कर यज्ञ होम कर किंतु आत्मार स्थिति तार सत्ता जे नित्य शाश्वत एवं पुनर्जन्म तार अच्छी यहाँ को मानुना बड़ संस्था करी प्रचार कर बुझली सत्य विषय रे प्रचार कर यज्ञ कर होम कर बुझीपर क्या नाटा ना कह दरकार नहीं किंतु कहते शरीर हेले शेष होगा बस आउ शरीर पर किसी ना से चार वाक जमी कहले भस्मीभूत देहस्य कुतः पुनरागमन जावत जीवेत सुखंग जीवेत ऋणं कृता घृतं पीवेत बुझल पैसा पत्र नथिले ऋण करी घी खाओ भल मंद करी खाओ भोग कर मरीजा पर तो भस्म हो शरीर पाउंस हो किए क्या दब आ बुझे एमती सब आमर वैदिक परंपरा भितर भारत वर्ष संस्कृति भितर ये समस्त प्रचार अच्छी फलोअर माने अच्छा शिष्य अच्छा चलुं बड़ बड़ संस्था करी प्रचार कर बुझे किंतु जे पर्यंत सत्य परंपरा को आसी ना शास्त्र परंपरा क्रमे शुणी ना से पर्यंत निजर मनोधर्म द्वारा काल्पनिक अर्थ द्वारा बुद्धि द्वारा विचार करी से माने केबेले वस्तु को पाइबेनी बा ए प्रकार तांकर तत्व अनुभूति हबनी किंतु स्वप्नटी गोटे आम मान को साक्षात अनुभव करी मनुष्य शरीर भगवान देइछन स्वप्न रे जिमती आम सब दुख पाऊे कष्ट पाऊे किंतु मरुने शरीर थिले आ शरीर नथिले जो सूक्ष्म शरीर रे बा ताकू जातना शरीर बोली शास्त्र कहते जातना अर्थ कष्ट दुख से दुखर गोटे शरीर मिले देहटा जलुथो
दुख पाऊँ जमी शरीर भितर गोटे रोग होଉଛି क्या रोग हेल्ले सी तार देहटा जलुची दुख पाऊँ औषध पत्र खाऊँगी कि ना ट्रिटमेंट कौन करुँची कार कुंडे होଉଛି शरीरटा खाली कुंडिया हो जाऊँगी से कौन कर कुंडे लगुच सी के कौन कले भी भल हो को प्रकार रोग तो था नहीं हेले शरीर भितर जो रोगटा अच्छी ए रोगटा को ताकू ट्रिटमेंट कर शरीरटा को मरी जाऊँ मरीगले ए शरीर आ दुखटा होनी निआरे पकईदे शरीरटा कष्टटा तो अनुभव होची किंतु शरीरटी मरी जाऊँ पोड़ी जाऊँ किंतु ये जो प्रेत शरीर जो जातना शरीर जो मिलूची मृत्यु पर जो सजार होची से माने कौन करी निआरे जलुवे पोड़ुवे कांदुवे किंतु मरवेनी यहीटा हूँ बड़ दुख गोटे लोक जिते बेसी रागिजे तते कहना तते मारिविनी तते कंदे कंदे की मारी माने मारिविनी किंतु दुख दी देकरी रखे जोटा कि मरण बड़ी आहरी अधिक कष्ट मरिया तो गोटे थर मरीज किंतु मरण टू अधिक कष्ट कौन खाया देवेनि पीया देवेनि बाड़े पिटे मारे सुकुरी जो राजनीति रे जो माने सब युद्ध तांकर होजी जदि शत्रु पक्ष तांकर जदि देखिले हारीगले ताले से माने निजे निजे मरीज आत्महत्या कर दूसरी सब देखिए बड़ बड़ सब हिटलर आत्महत्या करता धरदेवे जदि ताकू तो मारिवेनी किंतु ताकू एमती टर्चरिंग करेंगे जे से मरण ढुएले आहरी अधिक जंत्रणादायक कष्ट जोटा सहवा बड़ कष्टकर से जदि देखिले जानी जाणी क्या मरीज मार दौरान सब आत्महत्या कर दौरान हिटलर रिवल्भर लगे देकरी मुखरे लगेदेला रिगार टिपिदेला मरीगला से धरते छाड़ दे कष्ट दियंती से मरीवाटा अपेक्षा ये जो जंत्रणा ताठू आहरी अधिक कष्ट मरीगले तो गोटे थर मरीज गोटे सेकेंड फिनिश होगा से जातना शरीर रे कष्ट जातना दियंती दुख दियंती सेटा केमती हुए ना स्वप्न रे जिंदे आमर ये शरीर नथिले मध्य आमे जिंदे अनुभव करूचे दुख अनुभव करुचे सुख अनुभव करुचे भल मंद आमे शरीर थिला बळे अनुभव करुचे किंतु प्रकृत रे शरीर सेठी नाही कि संसार वस्तु किछि नाही किए गोटे आसला खंडारे तार मुंडटा को किए बेकटा को हाणीदेला सी देखला रक्त बोची कष्ट होची कांदुची मरीगली मरीगली होची कष्ट पाउची केतबेले केतबेले स्वप्न रे चित्कार कला बेलू सतरे मध्य चित्कार हो जाता बाउलीगिरी कांदी था स्वप्न रे कांदिला बेलू इे सतरे कांदी पकड़ शरीरटा देखिए पाखे जी थी बोले कौन है तोर काउंच बोलू हे कौन है उठे बोली कहले उठी पड़ा शिर नास्ती शिर पीड़ा देखला कड़े रक्त फक्त किसी ना कि कूड़े खाण खंडाघाती ना कि कष्ट ना आग तो कष्ट होता रक्त भी थिला खंडाघाती भी थिला से सब जाक थिला से किसी जिनस ना बथा ना कि रक्त किसी ना कौन देख स्वप्नटा बोली कह शिर नास्ती शिर पीड़ा न्याय शास्त्र कही ये संसारटा से प्रकार सबुगुड़िक से मायारे तैयारी सब अतएव ये कर्म मार्ग रे जो कामना करिकि आमे सब कर्म करिथिबा मन भितर मुझे करी मुझे करी मोर यहाँ हम से हम सब गोटे संकल्प विकल्प मनर स्वभाव हूँ संकल्प विकल्पात्मक गोटे यहाँ करी से मोर एमती हम सेमती हम बोली पछरे आम समस्ते कर्म करी जाऊे शरीर भितर एवं गोटे शरीर तो भोग हेनी आउ गोटे शरीर प्राप्त होमती तार चलती सृष्टि आरंभ सी अनादि आरंभ चलिकी एपर्यंत चली करू करू जिते मनीष जन्म पाए सेते एगुड़िक सब अनुभूति ज्ञान हुए गर्भर ही भगवान दियंती एबे नहीं मनीष को गर्भर ही ये अनुभव दियंती
अनुभव ही मनुष्य मानकर पाखरे जहाँ किछि अछि तार स्मृति तार अनुभूति स्वरूप सी रोचे आते जे जहाँ कहते से कर्म रोनी कि भोग रोनी से गुड़िक सूक्ष्म रूप से अनुभव होकर रोचे कि स्मृति रोचे से अनुभवटी आमर जाग्रत अवस्था हो कि स्वप्न अवस्था हो कि सुसुप्ति अवस्था हो गाढ़ निदरे शोई पड़े पड़ू कि स्वप्न हो कि जाग्रत अवस्था हो ये तीन जगह मायार अवस्था अच्छी जाग्रत अवस्था आम जहाँ देखुचे शुणुचे करुचे जहाँ शरीर द्वारा करुचे एगुड़िक सब माया निर्मित माया द्वारा निर्माण करा जाइछि। कौन निर्माण करा जाइछि ना द्रव्य कहले द्रष्टा आउ चक्षु आउ वस्तु जो जिनस आम देखुचे जहा द्वारा जो चक्षु द्वारा देखुचे एवं जे ताकू देखुची ये तीन जाक माया निर्मित है। आखिटारे देखुचे आखिटा तो माया निर्माण हो आखिरी देखिले कौन कर यही हूँ प्रोब्लेम आम बुझीपारे जे आमर जो आखिरे आम देखुचु से सत ना बोली कौचे ना अरे आखिटा तो सतरे या तू जो आखि द्वारा देखु जोटा से सत हम ए स्वप्न देखुं ना भल स्वप्न देखिली कि देखिलु तो आखिटा तो बंद हो आखि द्वारा देखनी सी मन रे देखिबार सब शक्ति अच्छी मन देखिपर शुणिपर छुईपर सूक्ष्म आकार रे ता देहरे सब शक्ति अच्छी जमी इलेक्ट्रिक शक्ति गोटे अच्छी पावरटा एवं इलेक्ट्रिक अच्छी सियाड़े फैन जलुची इे साउंड होची सियाड़े लाइट जलुची सब जो इलेक्ट्रिक पड़ो से लाइट गला फैन गला ये सब जगह गला आ बाजबनी कि कहबनी सेमती ये शरीर भितर आत्मा जे पर्यंत अच्छी पाटी कथा कहूँ आखि देखुची कान शुणुची सबकि करुच्ची आत्मा जो पड़ूची आखि देखा ना कान शुणा ना पाटी देखा ना कि ना चेतन शक्ति पलैले इलेक्ट्रिक पावर भली ये माइक बाजबनी कि ये लाइट जलनी कि से काच हो लुआ हो सेमती शरीर रोची ये जो स्वप्न रे मन द्वारा ये समस्त जो तैयारी करके देखुचे यही शरीर द्वारा इंद्रिय प्रकाश होची जेतेबेले इंद्रिय गुड़िक माँ पेटर आसुची तैयारी आसुची माँ पेट बापार शरीर थिला बेलू ये शरीर आत्मा से ये इंद्रिय गुड़िक न था आखि नाक कान पाटी हाथ गोड़ था न था ये जाक तैयारी होची मार गर्भरे किंतु सूक्ष्म रूप से था पुरुष देहरे बापा देह तापर बापा देह माँ देह को जाऊँ स्त्री देह को जाऊँगी तार तैयारी होची एगुड़िक एगुड़ी कौन थिला कि ता देहरे जहाँ सब तैयारी एगुड़िक तैयारी आखिरे देखुछु मु आखिटा तो कौटू आएगा तैयारी कौटू से आखिरे देखिए बोली सत बोली बोलते तो कहले आखिरे जोड़ा देखुचे द्रष्टा दृश्य दृश्य एवं चक्षु ये तीन जाक माया निर्मित माया द्वारा निर्माण करा जाइछि। परम सत्य कौन अच्छी भागवतर प्रथम श्लोक रे सत्यं परम धीमहि बोली वंदना करछन्ति। परम सत्य को वेद्यं वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रयो वास्तव वस्तु को दर्शन करियो जानिबो से विषय वर्णना करा जाइछि। से गुड़िक सब भगवान कृपा करी दिव्य अलौकिक ये समस्त चेतन वस्तु सच्चिदानंदमय वस्तु ताकू आम मानू प्राण करिया जीव एवं आत्मा को ये भितर कि प्रकार उद्धार करवा से शास्त्र रे अनेक प्रकार कर्मकांड रे वर्णना अच्छी तांकर पणा दियो पानी दियो श्राद्ध कर तर्पण कर बस ए प्रकार समस्त व्यवस्था अच्छी
जो श्राद्ध आमे करचे वार्षिक श्राद्ध करचे पार्वण श्राद्ध करचे किंबा मासिक श्राद्ध करचे एगुड़िक जो व्यवस्था अच्छी से श्राद्ध अर्थ श्रद्धार सहित समर्पण करवाटा ही श्राद्ध कह जाए। श्रद्धा न थी जदि किसी करती ताहले से किसी फल मिलनी भागवत गीता मना करदे अश्रद्धया हृतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम जत असत इत्युचते पार्थ न चत प्रत्य न इह। अश्रद्धार सहित जहाँ दान करेंगे कि जहाँ होम करेंगे जहाँ तपस्या करेंगे जहाँ किसी करेंगे सेटा असत बोली कहले फल किसी मिलनी ये मिलनी कि परलोक भी मिलनी न तत प्रत्य न इह पर मिलनी कि ये मिलनी श्रद्धार सहित देले ही सेठी प्राप्त हुए। किंतु कर्मकांड जो गुड़िक श्राद्ध तर्पण करी दि जाऊँगी पणा पानी दि जाऊँगी से पणा पानी देले ताकू शरीर भितर जदि तार भोक शोष थी क्षुधारे थी ताले से उद्धार पाई पड़े से रिलीफ मिल ये श्राद्ध कला आसन दौरान वस्त्र दौरान पादुका दौरान छता दौरान सेठू अन्न दौरान खायापी जल दौरान ताउतर आउे ना बेस पुण्य थी बोले गोदान कर स्वर्ण दान भूमि दान एगुड़ाक कले मिल आउ थे जन्म हेले एगुड़ा सब मिल ब्राह्मण को दियो। आजिकल तो किए दौना फुलटे पकई दौते गोदान बोलिक फुलटे पकईदे के पैसा पकईदे उड़े गोबर टे पकईदे गोदान होगा माटी टे देदेले भूमिदान हो ये तो आजिकल ये तो से गुड़ाक ना तो विधान अच्छी से गुड़ा किए करें से ना जहाँ किसी गोटे करा किंतु तार शरीरटा थिले एगुड़ा सब देवे किंतु जदि सी मुक्ति पाई जाए एगुड़ा दरकार कौन पाई शरीर थिले सीना भोक होची शोष होची अच्छा जदि तार शरीर नाही कहीं देवे यही जो भागवत धर्म जो भक्ति धर्म भगवान धर्म हूँ भागवत धर्म भगवत धर्म ये जहाँ भी भगवता प्रोक्ता उपाय आत्मलब्ध अंजह पुंसा विदुषा विधि भागवता निहितन भगवान स्वयं जो निरूपण कर धर्म ये हूँ भागवत धर्म। ये धर्म को कहीं जानती ऋषि मुनि माने जानती किंबा गंधर्व किन्नर पशु पक्षी जानते धर्मराज स्वयं अजामिल उपाख्यान कहीदे धर्मम साक्षात भगवत प्रणीतम नवीदु ऋषयो नापि देवा न देवासुर मनुष्य कुतः विद्याधर चारणा कहले देवता माने जानती नहीं आ ऋषि माने जानती नहीं। ऋषि माने तो शास्त्रकर्ता देवता माने तो होती लोकपाल ग्रह शांति कर से तो गोटे गोटे ग्रह जानती नहीं ये धर्म विषय रे कहले बुझले ये भागवत कथा भागवत धर्म ये भागवत शिक्षा परमहंस संहिता या भागवत पढ़ी जो माने ग्रह पूजा करी शांति करी इत्यादि करी उड़ती ना भ अक्षर जानी ना भागवतर भीतर तार उद्देश्य कौन जानी भागवतर जो विषय प्रतिपादन करी भागवत धर्म रे जान आस्थाय नरो राजन न प्रमादेत कैरिचित धावन निमिल्यवान न स्खलितन पतति जहाँ प्रति आस्था रखी विश्वास करी रखी भगवान प्रति आखि बुझिकी जेबे धाए आखि बुझिकी धाइबा अर्थ हूँ अज्ञान जदि करे आखि बुझी धाइबा अर्थ हूँ अज्ञान जदि करे जानास्थाय नरो राजन न धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलित जदि धाइब आखि बुझिकी पड़ीजनी खसीजनी अर्थ स्खलन होनी तार नष्ट हेनी आउ कौन कही था अन्य कौन सी मार्गे ना जोग मार्गे जातु
ज्ञान मार्गे जातु कर्म मार्गे जातु टिके जदि वैगुण है तार विपरीत फल हो योग साधन जो माने करते योग मार्गे जदि यम नियम तार जदि टिके विचलित है कि नहले बेनियम है ताहले तार नष्ट हो सब जाग विघ्न बहुल सबुरे विघ्न अच्छी किंतु ये जो शरणागति रूप प्रपत्ति रूप जो धर्म भक्ति धर्म भगवान भक्ति भगवान भक्त भगवान तांकर जो संबंध ये शरणागति धर्म यही धर्म रे तार केबे पड़ीजनी केबे खसीजनी जदि कौन खसीज पड़ीज पिलानु जमी तार बापा माँ हाथटा को धरी था भगवान स्वयं गदा धरिकी रही चक्र धरिकी रही चक्र को सुदर्शन चक्र को तांक पाखे रही जदि एपट सेपट किसी कौन हो कुआड़ू किए आसी कौन करोची ताहले दुर्वासा को सुदर्शन प्रकट होगी अम्बरीश पाखे चतुर्दश भुवन बुले बुले वैकुंठ को लेकिन बुले से आणला पर्यंत छाड़ी आउ कौन प्रमाण दरकार चतुर्दश भुवन बुलिले तो सिद्धि सब थिला ब्रह्मा पाखु गले महादेव पाखु गले इंद्र पाखु गले एवं जल भितर रहीगले अग्नि भितर रही भूमि भितर रहीले पाखे थिला सब अणिमा रंगिमा सीता बसीता सिद्धि थिला ये सिद्धि सब प्रयोग करें कौटी त्राई मिललानी से भगवान पाखु मत पड़े वैकुंठ मत गले से आश्रय मिललानी अतएव यही जो भक्ति उपासना रूपक धर्म भागवत धर्म समस्ते करें भगवानकर समस्ते जीव होती अंश ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन ये जीव आत्मा से हूँ सनातन मोर अंश भगवान स्वयं निजे कहले आमे ये शरीर को लेकिन जदि तार लिंग विचार करवा स्त्री गोटे धर्म पुरुषर गोटे धर्म से ब्राह्मणर गोटे धर्म क्षत्रियर गोटे धर्म ये जो धर्म आमर शरीर को लेकिन करचे ये शरीर धर्म मर्त्य धर्म संसार धर्म यार सब पालन कले ये धर्म को यांकर गति कौन हम ना ये काल चक्र भितर मरण जनता भितर ही रे तो सठिक भाव में पालन करती कौन कौन गति हम तांकर यही ना स्वर्ग लोक को जीवे जन लोक को जीवे तप लोक को जीवे जो मैंने गृहस्थ धर्म को पालन कर गति पितृलोक को जीवे जो मैंने गृह संसार कर पितृलोक जाकर अर्जमा अच्छा राजा तांक पाखे जाकि रे पितृलोक को जीवे पुणी गतागत काम काम लभते पुणी जीवे पुणी आउ थे आसवे आउ थे कर्म करेंगे आउ थे जीवे आसवे किंबा जो मैंने यज्ञ करुँगी से स्वर्ग स्वर्ग रे रोचंदी इंद्र किंबा तपस्या करुँगी जो मैंने व्रत ब्रह्मचर्य व्रत करुँगी से जनलोक तपलोक महलोक सन्यासी व्रत कर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मांगर लोक पर्यंत जीवे किंतु गले मध्य से कौन हम आ ब्रह्म भूमणालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन ब्रह्मांगठू पुणी आउ थे जन्म आउ थे आसिक पड़े माँ मुपेत्य तु कंते पुनर्जन्म न विद्यते मत पाइले पुनर्जन्म नहीं बोलिक से कह भगवान यही जो आम जो आलोचना करुचे तांकर आत्मा को मुक्ति देदेले आउ तांकर शरीर थिले सिना तांको खाया दब तांको पीवा दब तांको शीत हो लुगा दियो बोली कह कि तांको नहले बसियापी आसन दियो पादुका दियो से गोदान दियो अमक दान समक दान ये देख सब विराट आडंबर कर लिखाई बहुल कर लिखाई लोक मैंने बहु आडंबर कर फल देखला बेल बहु आडंबर लघु क्रिया किसी न आडंबरटा बहुत बुझे फल देखला कि न ये जाए सब कपट धर्म ये मर्त्य धर्म एवं सब आश्विन मास आसो बुझिले हाँ पूजा पूजी करें पितृलोक पितृपक्ष हाँ सब आउ दाढ़ी फाड़ी काटे सब रखिए सब
त्याग करेंगे पितृलोक मान नहीं पितृलोक मान त्याग करेंगे से अमावास्या आसिले दीपावली अमावास्या बोलिकी से दिन अमावास्या को सब डाकिवे डाकी आणिक आसे बड़ बड़ी बोलिकी आणिक ईशान घरे रखिए रखिकी सब सका सब जहाँ काकरा पिठा हो कि खीरी मेरी हो जहाँ किसी करी पूजा पूजी करेंगे डाकिए डाकी खाया पीवा सब देले देदेकरी से आके सब बंधु बांधव कर खाया पीवा करदे संध्या होगले कहे आ कड़े रही ये धर जुलजुलिया देखा बोली कहे आसे बड़ पड़ो अंधार आइल उजड़े जाओ बोली कह आदि उजड़े जदि नगल ताहे तो सियाड़ू चाइना आड़ू आई बाण फटका फुड़े गानी पछ गानी आउट रही बोलिकी तो बाण फुटिले तो रही पारे सूक्ष्म शरीर से सब था जेहेतु बाण फुटान आम पड़ोचु बोली आजिकल तो किए आईनि मत बुझल ये सब धर्म अंधारे आसिक उज्जवले जाओ ये धर्म के ये सब देकर बहु आडंबर करता भगवान नाम करें भगवान भक्ति करें कहीं यहाँ कले कि कला जना पड़ो हाथी चमड़ा को हाथ में अंडाड़ बोले कौन जना पड़ो साबुल भाया गोब गोटे पकड़ बोले कौन है कौच बोली बुझ सिंधे स्थूल बुद्धि जड़ बुद्धि परायण चेतना परायण जो मानकर किए सूक्ष्म सुखी सुख स्वरूप आनंद स्वरूप एवं सहज स्वरूप ये भक्ति धर्म को से माने विश्वास करें महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास नैव जायते स्वल्प पुण्य अल्प टिके जो प्रकार पुण्य थो विश्वास आज्ञा हेनी भगवान प्रसाद को प्रति मत विश्वास हेनी भगवान नाम को विश्वास हेनी भगवान विग्रह को विश्वास हेनी भगवान भक्त मान को विश्वास हेनी अन्य देख बड़ बड़ आडंबर करुवे एड़ बड़ यज्ञ करुले एड़ आडंबर कहे से ग्रह मान पूजा कर बोली कहे आणिक बलि वर्धन कर बोली कहे सबू कर इत्यादि करुवे फल देखला बेलू कि नथियो जामीमां पुष्पितांग वाचं प्रबध्यन्ति विपच्चित अविपच्चित वेदवादरता पार्थ नान्यद अस्तिवादीन एमानंकर वेदवादी एमानंकर अस्तित्व के मानुना यज्ञ करिकी चरु धरिकी बटु धरिकी बुलता सब संस्था करिकी बुलुचंती किंतु अस्तित्व मानुना भगवान अस्तित्व को मानुना सृष्टिकर्तार अस्तित्व को निजर अस्तित्व अच्छी आत्मा अच्छी मानुना एमानंकर तांकर पुष्पितांग वाचम वेदर फल को जानी ना वेदैश्च वेदैश्च सर्वे अहमैव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम वेदर मुझे जे फल ज्ञातव्य विषय वेद्य वस्तु मुझा को से माने जानती पुष्पितांग वाचम फलटा को कढ़ीटा को देखिकी फलटा को देखिकी से माने से ही आकर्षण होगी जाती किंतु तार चरम फल जे कौन मनुष्यर से बुझीपारती जापारती यही विशेष भाव कलिजुग स्वयं भगवान ये जो भागवत ग्रंथ को प्रकट करेले व्यास रूप में प्रकट होगी एवं ये निर्णय करी सिद्धांत करी को बुझेले कहले देवर्षि भूताप्त नृणांग ऋषिणांग नायं ऋणी न च किंकरो राजन सर्वात्मना जह शरणम शरण्यम ततो मुकुंद परिहूत कर्तम देव ऋण ऋषि ऋण आप्त ऋण भूत ऋण ये जो समस्त पंच ऋण भितर समस्ते रही सर्वा तांको भितर जी आत्मा रूप में रही परमात्मा अच्युत भगवान श्रीकृष्ण तांकर मूल जदि पानी देवे तांकु जदि आराधना करेंगे से माने समस्ते तृप्त होइजिवे समस्ते तांकर पाइजिवे समस्ते आउ तांकर ऋणी कहवा दरकार नहीं तांकु अलगारे तमें सुझा दरकार नहीं कि आउ थे जन्म होगा दरकार नहीं भागवत कह तथा तरुर मूल निषेचन वृक्षर तरुर मूल जदि पानी देव तृप्यंती तथा स्कंद भुजोपशाखा तार शाखा प्रशाखा फल फूल सब जाक पाइबे मूल जल न देगी डाले जल दब
ଫୁଲରେ ଜଳ ଦେବ ଫଳରେ ଜଳ ଦେବ ବୋଲି ସେ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ ନା ସେ ଡାଳୁଟା ବି ବଞ୍ଚିପାରିବନି ନା ସେ ଗଛଟା ବି ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ଏମିତି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୁଝିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ନ ହୋଇଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିପାରିବାନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଛି ଏଇ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। ଏଇ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଆମେ ଉପାସନା କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀର ମହାତ୍ମ କଥା ଦେଖିବେ। ଥରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସଭାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବ୍ୟାସଦେବ ଅଛନ୍ତି, ନାରଦ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗିରା, ଦେବଳ, ଅସିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସଜ୍ଜନମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସେ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ହେଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଅସିତ ଗତି ହେଇକରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କାମ ବାସନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ତ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଜ୍ଞ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ତମର ବାପାଙ୍କର ନରକରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ। ବୁଲିକି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଇଠୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ କଥା। କହିବାରୁ କ'ଣ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲୁ? ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ କରି, ପାଣ୍ଡବା ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିବ, ଏକାଦଶୀ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ, ଗଲା ଥର ଗତ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କଲେ ତାଙ୍କର ସେ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକରି ଗଲେ, ଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକାଦଶୀ କରିବା ବା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆରତି କରିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ଗୀତା ଭାବ ଶୁଣିବା, ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଭକ୍ତିର ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ। ତାର ଭଗବାନ ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କହିଲେ ତାର 21 ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। 21 ପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି କହିଲେ। ସପ୍ତପୁରୁଷ ମାଆଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ, ସପ୍ତପୁରୁଷ ପିତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ, ସପ୍ତପୁରୁଷ ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟୀକା ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ। ଏଇଥିରେ ବିରାଟ କିଛି ବେଶୀ କିଛି କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପତ୍ର ଢେଉ, ଫୁଲ ଢେଉ, ଫଳ ଢେଉ, ପାଣି ମନ୍ଦି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆନନ୍ଦରେ ଖାଏ ବୋଲି କହିଲେ। କେଉଁ ଦେବତା ତମକୁ କୋଉଠି ଏମିତି କହୁଛି? ପତ୍ରଟେ ଫୁଲରେ ପାଣି ମନ୍ଦି କିଏ ଦେଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୋଲି କିଏ କୋଉଠି କହିଛି? କେଉଁ ଗ୍ରହ କହିଛନ୍ତି ନା କେଉଁ ଦେବତା କହିଛନ୍ତି ନା କେଉଁ ପିତୃଲୋକ କହିଛନ୍ତି ନା କିଏ କହିଛି? କହିଛନ୍ତି? କିଏ ସଂସାରରେ ପତ୍ରଟି ଫୁଲରେ ଦେଲେ କିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି? କିଏ ହେବେ? କାହା ଘରକୁ ଯାଇଥିବ, କୁଣିଆ ଘରକୁ ଯାଇଥିବ, ଇଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯାଇଥିବ, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଣିକିରି ଆଉ ଭଗବାନ ତ ପତ୍ର ଫୁଲରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ପତ୍ରଟେ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ହବ କି? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କି ତାଙ୍କେ? ଆଉ ପେଟ ଆଗରେ ଜଳିଲାଣି ଆଗେ ଆଣନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ। ଥାଳିଟା ଆଗ ଆଣ, କ'ଣ କରୁଛ ବୋଲି ପତ୍ର ଫୁଲ ହେଲେ ଶୁଖିଲା ଭକ୍ତି ଦେଖାଉଛି ବୋଲି କହିବେ। ବୁଝିଲ? ଏଇ ସଂସାରରେ କେହି ହେଲେ ହେବେନି। କେତେ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, 10 ପ୍ରକାର ପିଠା କରିବ, 15 ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣିବ, 14 ପ୍ରକାର ସେ ପୁଷ୍ପ ଆଣିବ। ସେୟା ଆମେ ତ କରୁନୁ, ସେୟାକୁ ଜାଣିନୁ, ତମେ ତ କରୁଛ ସବୁ ଭଲ ଜାଣିଥିବ ସେ ଯାହା ସବୁ। ବୁଝିଲେ? ସବୁଠି ସେ ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଦେବତା କୌଣସି କିଏ ଦେବତା ନାହିଁ ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର କରିଦେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାଙ୍ଗ ନମସ୍କୁରୁ କହିଲେ, ନିଜେ ଶ୍ରୀମୁଖରେ କହିଲେ, ମନମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାଙ୍ଗ ନମସ୍କୁରୁ ମାମେ ବୈଶ୍ୟଜି ତନ୍ଦି ପ୍ରତିଜାନେ ପ୍ରିୟସିମେ। ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରକାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାଳୁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ।
ये जो देवता माने इत्यादि आमे समस्ते अच्छे जहाँ को करुचे एमाने समस्ते मध्य तांकर अंश एवं से माने गोटे गोटे अधिकार प्राप्त करचंदी तांको गोटे ऐश्वरिक शक्ति दिया जाइए एवं से माने आपको पालन करचंदी सूर्य एवं आलोकित करचंदी समस्तंकर प्राण स्वरूप तांको आराधना करा जाइए सूर्य गोटे दिन न आसीले समस्तंकर दुर्बल हो जीवे चंद्र जमती वरुण जमती मेघ जमती समस्तंकर गोटे गोटे शक्ति रही से सबू आधिकारिक देवता लोकपाल किंतु परमात्मा नुहति से माने आत्मा को उद्धार कर देवे दे पारे केवल से माने ये कर्म कले कर्मर फल कर्म सचिवा बोली कहले साधव दीन बत्सला साधु मानकर एवं देवता मानंकु तुलना करी भागवत कहते साधु मानंकु श्रेष्ठ करी कहले कहले साधु माने तार आत्मार कौन मंगल हब से माने से कथा कहती देवता माने से माने कर्म सचिवा मो पाई कर्म कर मो पाई उपासना कर मते पूजा कर इत्यादि कर मु तुमको देवी कौन हले बर देवी करी तुम करूथो मु दउथि तुम नौथो तुम दउथो करूथो व्यवसाय चलथो ये सब जाक व्यवसाय प्रहलाद महाराज कहले मु ए व्यवसाय नहीं मु आपणकर भृत्य सबे बणिक नतु बणिक सबे भृत्य मु बणिया नहीं व्यवसाय नहीं आपण मते कहते कौन मागुचु मागे मु संतुष्ट होइछि तते मु देवी कौन मागुचु मागे बोलिकी मते कहते कौन मु मागिबी मोर बापांकर तो 3 भुवन गुड़ाक थिला देखिली गोटे मुहूर्त भितर कुआड़े पलैला हारी मु तो जन्मरू ए संपत्ति पाई ऐश्वर्य पाई कौन मागिबी आपणकर सेवा ही मोर दरकार दासानु दासानु दास बुझिली यही जो सिद्धांत देकी जाइछन्दी सेइथिरे आम मानकु जदि अनुप्राणित हेबा एवं जहा उद्देश्य रे भगवान तो कहले मोर जो भक्त मु तार उद्धार कर दी माँ को तो आगे की उद्धार कर दी बोली कहले जननी कृतार्था बोली कह दीछन तार पुत्र जदि विष्णु भक्त हब ताहले से माँ को मु उद्धार कर दी बोली भगवान आग के पुराण रे कहले जननी कृतार्था अतएव किए करू कि न करू जदि आम से प्रकार जदि शुद्ध भक्तिर अनुष्ठान करिवा ताहाले सेइथिरे सेमानकर मध्य उद्धार होइजे मंगल हबे पाइबे एवं पुराण रे जो कथा समस्त वर्णना करिक देइचंदी आमे एठी मध्य प्रत्यक्ष भाव रे मध्य तांको देखि परिवा एवं अनुभव करि परिवा एवं सेइथिरो फल को मध्य जानि परिवा आज जो माँ उद्देश्य आम अनुष्ठान करिकी समस्त करुचे एवं ये जो आमर ये मंदिर तैयारी तांकर संकल्प तांकर इच्छा गुरु महाराज दीक्षा नहीं एवं हरिनाम करथांती भजन करथांती एकादशी करथांती भगवान का आराधना करने जो संकल्प थिला सेइथिरे आम मान सहित संयोग है एवं से आम ए नित्य आराधना करुचे एवं तार फल निश्चय सी पाउथि पाइबे निश्चय भगवत धाम रे तांकु मिलियो भगवान वराह पुराण रे विषय विषय बहुत वर्णना करछन्ति भगवान को उद्देश्य रे जदि किए गोटे भोग दब भोगटे समर्पण करिवो ताकु भगवान सेठी मध्य वैकुंठ रे ताकु दियंदी सारटी तांकु से प्रकार ऐश्वर्य दियंदी भगवान पे मंदिर टी तैयारी कर दबो तांकु भगवान मध्य सेठी से नगर तैयारी कर दियंती ऐश्वर्य दे दियंती भगवान को गोटे वस्त्र दब कि गोटे अलंकार दब भगवान को किए जदि माला दब भगवान मध्य तांकु सेठी अनंत रूप रे तांकु सब दियंती वर्णना करा करचंदी सेथिरे आ ई जो भक्ति धर्म भागवत एकादश स्कंद रे वर्णना करी कहले श्रुतानु अनुष्ठितो श्रुतानु पठितो
जे ए भागवन भगवान चरित्र लीला कथा जे शुणिब आउ जे पाठ करिवो जे ध्यात जे ताकू ध्यान करिवो बा स्मरण करिवो तानु पठितो धात आदृतो जे किछि न करि पारले मध्य जो माने करूचंदी सेउडा देखिकी तांकू आदर करिवो प्रशंसा करिवो जाहाउ किछि करूचंदी आउ जदि किछि मध्य देखिकी आनंद पाइला देखिक आनंद पाइला भगवान उत्सव महोत्सव होउची कि नहले तांकर जागर देखि लोक मानकर पाखे देखि मध्य तांको आनंद जदि पाउची तानु पठितो ध्यातो बा अनुमोदित अनुमोदन यदि कला ताहले सद्य पुनाति सद्धर्म सद्य पुनाति संगे संगे से पवित्र हो सद्य पुनाति सद्धर्म कहीं सत्य धर्म भगवान परम सत्य तांकर ये धर्म ये जगत भितर जो धर्म कहे ये मरण धर्म शरीर धर्म देह धर्म मर्त्य धर्म लोकाचार धर्म ग्राम्य धर्म स्त्री पुरुष को लेकर सब धर्म तैयारी कराई ताकू लेकर से रही जो आत्मार सद्धर्म सत् विषय नहीं देव द्रुह विश्वद्रुह भी से लोक जदि नास्तिक हो संपूर्ण नास्तिक हो देवता मानकर धोई हो विश्वद्रोही होते सद्य पुनाति सधर्म जदि तांकर संगरे मिलला आदर कला कि अनुमोदन कला कि आनंदित है किसी जदि कर पारा ताहले पवित्र हो पार आउ कौन दरकार ए प्रकार महात्मा वर्णना कहले कर्तुम सुसुखम कर्तुम अव्ययम करवा समय सुख एवं कर सारिया परे भी सुख करुवा मझिरे भी सुख एवं अव्यय से सुखर केतबल व्यय नहीं कि तार शेष नहीं अनंत सुख प्राप्त हो भगवान कही जहा हो आज प्रसाद है ना लगे हाँ आउ टिके समस्त को देला तुम टाइम दियार अच्छी टिके देले तो सब वंदना करू करू दी घंटा बंदन घंटे है आउ क्या कहया देवानी समस्त शुणा देवा महाराज चलती भागवत जी कहते पड़े सद्धर्म से सद्धर्म सद्य पुनाति तांको पवित्र करे अतएव ये भक्ति भगवान मंदिर तैयारी करी भगवान को प्रतिष्ठित करी तांको आमे जो मनीष मानक भली तांको शयन देवा भोजन भोग देवा वस्त्र देवा अलंकार देवा यही भगवान अर्चा अवतार भगवान एटा गोटे अर्चा अवतार आम मानकर वैष्णव सिद्धांत रे भागवत सिद्धांत रे एटा कर्मकांड नहीं कर्मकांड रे जो माने पूजा करचंदी तांकर प्रतिष्ठा करचंदी सेटा अलगा एडी हुजी शरणागत पूर्वक भक्ति भक्तर शरणागत पूर्वक भाव रे से मानकर सेवा भाव रे एडी भक्त शरणागत भक्तर एडी हुजी सेवा आमर ये जो गौड़ीय सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत ये आर मुख्य धर्म हूँ प्रपत्ति धर्म दास्य भाव दास्य धर्म दास धर्म ये कर्मकांड नहीं कर्मकांड रे कर्ता होउचंदी से माने अस्मिन् काले अस्मिन् देशे अस्मिन् समये अहम करोमि मु करू धर्म अर्थ काम शुभम अस्तु टंका धन प्राप्ति अस्तु संतान प्राप्ति अस्तु कि नले राज्य प्राप्ति अस्तु कि कौन हिंदी जाए तो कहते कौन सब जगह तो जमराजा फास भितर बांधिकी पड़ो नहीं कौन कर नहीं आउे जम पास पड़ापी
एगुड़िक दरकार नहीं। चैतन्य महाप्रभुंकर लीलारे थरे सन्यास नेवा पूर्व नवद्वीप से बुलु जाइए भ्रमण करने जाइए नित्यानंद प्रभु सांगे मिसिकी भ्रमण करने गले जाकि गोटे सन्यासी आश्रम करिकी रही पाखु से पहुँचले। पहुँचला परे से बसिले समय ना सब जगह आलोचना करने चैतन्य भागवत पढ़ले बुझीपारे बसिले फलमूल कौन टे आसिले देवाई आणिक देले दे सारा पर से सन्यासी कहते प्रभु टिके आनंद दीब बोली पचार एकटू आनंद दीब बंगला भाषा तो एकटू आनंद दीब बोली आनंद कौन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जानी ना नित्यानंद प्रभु जानी कहीं सी पुला बेलू सन्यासी नहीं सांगे बुल था मिसी था सी हूँ अवधूत कहले कौन आनंद चैतन्य महाप्रभु पचारे कौन आनंद बोलूँ ना मदिरा टिके आनंद दे बोली बोल बुझे आसी सी ये काली फाड़ी दुर्गा फुगा रखिकी पकाउन टे बुझल सी जगह अच्छा संस्था करिकी जीव बोले पचारे तुमको आमिष प्रसाद पाइब ना निरामिष प्रसाद पाइब बोली पचारे तुम चिकेन मटन फटन सब जगह कर संस्था संस्था अच्छी सब प्रकार संसार तैयारी कर कौन आसुरिक धर्म गोटे अच्छी दैवी धर्म गोटे अच्छी मुख्य धर्म गोटे अच्छी बंधन धर्म गोटे अच्छी जी जोटा करें से जो फलाफल ताकू सेमती मिल तो महाप्रभु से हरे कृष्ण कहीकि हरि हरि कही उठी एगारे धाई धाई जाइए गंगार आगति डेई पड़े पवित्र होगापी यार संग परिक जो ग्रहण कलु जो शुणीदे आनंद देवी बोली कौन मदिरा देवी बोली कौच बोली जा गंगार डेई पड़े जाइए लुगा सहित वस्त्र सहित कहीं ना अपवित्र पवित्र होगापी मन को पवित्र करने मन भितर से गुड़िक भावना गुड़िक रहीगले तार चित्तवृत्ति की बुद्धि की खराब करदे तापरे भ्रमण करी गले जन पाखे जाइए दंडवत प्रणाम कले सी कहते आउ तोर सौभाग्यवती गोटे स्त्री रत्न प्राप्त हो आउ ते धन प्राप्ति हो आउ शुभ महाप्रभु कहले यहाँ कौन मत अभिशाप दौच ना मत आशीर्वाद कर पचारे कहले कौन है ते आशीर्वाद कर स्त्री रत्न मिल धन मिल ऐश्वर्य मिल कर तू कौन एमती कहूँ कहले जगह सब मिल बोले ये मिलने मत आउ थे जन्म होकर जगह भोग करने पड़ो बोली दौरान ना भगवान भक्ति देले संसार उद्धार हम कृष्ण भक्ति प्राप्ति रो बोली दे बोली शिखाई चैतन्य भागवत चैतन्य पचेतामृत वर्णना एगुड़िक समस्ते सिद्धांत गुड़िक जाना दरकार नहले आमे माने से पशिजा से जो आशीर्वाद बोली जोड़ा दौरान से आशीर्वाद भल बोली शुभ बोली जोटा दे था ता भितर ये सब कर्म बंधन सब रही बुझिले ये जो कर्मर फास ये जाल भाया गोटे गुरु बाहर बेलू गोटे जाऊ ताई लग जाइए गोटा गुरु बाहर बेलू गोटे गोटे बैंक रे ऋण सुधि होला बेलू आउ गोटे बैंक ऋण हो बुझिले पितृलोक मानू पितृलोकर ऋण सुझापी हेले कौन करा पड़ो ना पुत्र संतान उत्पत्ति करा पड़ो कले आगे संतुष्ट हे कहीं वंशटा रमर धर्म वेद धर्म हिंदू धर्म यहाँ सब अच्छी बुझिल आउ अन्य धर्म जो अच्छा संसार भितर सेमती ना पितृलोक मानकर पुओ मानकर पुरुष मानकर संबंधटा को मानुना अन्य धर्म स्त्री मानकर माँ मानकर संतानटा जोटा हम ताकू मानुचे से बड़ बड़ संस्था अच्छी जो जुईस माने अच्छा इस्लाम माने अच्छा से सब मानुंट से मानुना जहाँ आमर जो वैदिक अच्छी आमर ये मानुंट से रखाई अच्छा ठीक अच्छे ताहले पुत्र संतान उत्पत्ति कले पितृलोक मान ऋण जीव कहीं द्वारा शरीरटा मिली नहीं कि अच्छा
ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ଲୋକମାନଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ପିତୃ ସନ୍ତାନ କରିବ, କେମିତି ସନ୍ତାନ କରିବ? ତା ଗୋଟେ ବିବାହ କର ବୋଲି ବିବାହ କରିକିରି ସେଇଠୁ ବନ୍ଧନଟା ହେବ। ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବନ୍ଧନଟା ହେଲେ ଏକା ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ସେଠୁ ବନ୍ଧନଟା ହେବ, ବନ୍ଧନ ହେଇକିରି ତାପରେ ସନ୍ତାନଟେ ହେଲା, ପାଳନ କରିବ। ଇଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ସୁଝିଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ଆଙ୍କର ଆଉ ଋଣୀ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ଋଣକୁ ସୁଝିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଋଣ ହେଇଗଲା। ଋଣାନୁବନ୍ଧନ ସର୍ବେ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୂତାଳୟ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏଠି ପାଇବେନି। ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଏ ମୀମାଂସା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର ନାହିଁ, ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ। ଏଇଥିରେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଇଥିରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଋଣକୁ ସୁଝିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଋଣ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଋଣ ହେଇଯାଉଛି ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯିବ କେମିତି? ଆଉ ଥରେ ତ ଜନ୍ମ ହେବ ସିଏ। ଗତାଗତଂ କାମ କାମା ଲଭତେ ବୋଲି କହିଲି। ଗତାଗତଂ ଗତ ଆଗତ ଯିବ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହଉତ ମରଣ ଭିତରେ ରହି ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ, ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଶରଣାଗତ ହିଁ ଏଇଥିରେ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ। ଶରଣାଗତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ଶରଣାଗତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତାର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବନ୍ଦନ, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଯେମିତି ପବିତ୍ର ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ପବିତ୍ର ହେବ। ତମେ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରିକି କି ନହେଲେ ଉପବାସ କରି କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୋଗ ସାଧନା କରି ଜ୍ଞାନ କରିକି ତୀର୍ଥ ଦାନ ବ୍ରତ ଦକ୍ଷିଣା ହୋମ କରିକି ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବନି, କାମନାରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ଭାଗବତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କହିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତାର ଲାଭ ହେଉଛି, ତାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ଏ ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନା ଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି, ତାର ସ୍ମରଣ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, କାମନା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ, ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ, ମାନ, ପ୍ରଣୟ, ଭାବ, ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ପାଦିତ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି ସେଇଠି ମିଳିବ। କାମନା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବ, ପ୍ରେମ ମିଳିବ କୋଉଠି? ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ଏ ତ କାମନା ପଳେଇବ କୁଆଡ଼େ? କାମନା ଯିବା ପରେ ସେଇ କାମନା ତାର ପ୍ରେମ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଭାଗବତରେ ଏକାସ୍କନ୍ଧରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ସମସ୍ତେ କୁମାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାତ୍ୟାୟନୀ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଲେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ, ଏଇ କାତ୍ୟାୟନୀ ଗୋଟେ ମାସଟି କଲେ, ଗୋଟେ ବେଳା ଖାଇକି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ କରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ପତି ରୂପରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କାତ୍ୟାୟନୀ ମହାମାଏ ମହାଯୋଗିନୀ ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ନନ୍ଦ ଗୋପ ସୁତଙ୍ଗ ଦେବୀ ପତି ମେ କୁରୁତେ ନମ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆମର ପତି ହଉ ବୋଲି ମାଗିଲେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ ମାସଟି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଭଗବାନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତ ପତି ରୂପରେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ପତି ପତ୍ନୀ ଭାବକୁ, ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ଅଳଛା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବସ୍ତ୍ରଟା ଚୋରି କରି ନେଇ ହେଲେ ସବୁ ରଖିଦେଇକିରି ସବୁ ଯମୁନାରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କୁମାରିକା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି। ପରେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ। ଜଳ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁକି ସେଇଥିରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ଯାଉଛ ବୋଲି କହିଲେ, ଶିଖେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେଇଠି ଏ ତତ୍ତ୍ୱ କଥାଟି କହିଲେ ନ ମୟା ବିଷିତା ଧିଆ କାମ କାମାୟ କଳ୍ପତେ ଭର୍ଜିତା କଥିତା ଧାନା ପ୍ରାୟ ବୀଜାୟ ନେସୁତେ। କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ବୀଜ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅଙ୍କୁର ହେଉଛି, ମଞ୍ଜି, ଗୋଟେ ବରଗଛଟେ ଅଛି, ସେଇ ବରଗଛଟାରେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛଟା ଅଛି। ସେମିତି ଧାନ କି ନହେଲେ ଗହମ, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଯାକ ହେଉଛି, ସେ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ସେ ଧାନ ଗହମ ଅଛି। ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଫାଣି ବାଜିଲେ
ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ଆଉଥରେ ଗଜା ହେଇକିରି ଆଉଥରେ ବୃକ୍ଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ନିଆଁ ଜଇ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଯିବ, ଜଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଅନ୍ତରୁ ଆଉଥରେ ଗଜା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନିଆଁ ସହିତ ଯଦି ସଂଯୋଗ ହେବ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ଆଉ ଅଙ୍କୁର ହେବନି, ପୋଡ଼ିଯିବ, ସେ ଗଜା ହେବା ଶକ୍ତିରେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ବୁଝିଲେ? ଆହୁରି କ'ଣ ହେବ ନା ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଭର୍ଜିତା କଥିତା ଧାନା। ଭର୍ଜିତା ମାନେ ଭାଜି ହେଇଯିବ କିମ୍ବା କଥିତା ମାନେ ସିଝି ହେଇଯିବ। ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ସିଝିଗଲା, ନାଇଁ ଯଦି ତେଲ ଫେଲରେ ପକାଇଦେଲ କି ଘିଅ ପକାଇଦେଲେ ଭାଜି ହେଇଗଲା, ନାଇଁ କି? ଭର୍ଜିତା କଥିତା ଦୁଇଟା କହିଲେ। କଥିତା ମାନେ ସିଝି ହେଇଯିବ, ଭର୍ଜିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଯଦି ପକାଇବ ଗଛକୁ ନେଇକିରି ମଞ୍ଜିରେ, ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜି ଗଛ ହେବନି ଆଉ। এই কথাটি କହିଲେ। ମୋତେ ଯିଏ କାମନା କରିକି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ମୋତେ ଉପାସନା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ତ କାମନା କରି କହିଥିଲେ ଗୋପ୍ୟ କାମନା କରିକି ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କାମନା କରି କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଋଷି ମୁନି ଇତ୍ୟାଦି ନିଷ୍କାମରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମରେ ଥିଲେ କ'ଣ ସେବା ପାଇବେ କି? ସେବା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପୁଣି କାମନା କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିର ସହିତ କଲେ ଏକା ସେବା ମିଳିବ। ନିଷ୍କାମ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେବା ମିଳିବନି, ନିଷ୍କାମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଭକ୍ତି ମିଳିବନି। ନିଷ୍କାମ ହେଇଥିଲେ ସିଏ ଶାନ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଯାଇକି ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ଯିବ। ନୈଷ୍କାମ୍ୟମ୍ ଅପି ଅଚ୍ୟୁତ ଭାବ ବର୍ଜିତମ୍ ନ ଶୋଭତେ ଜ୍ଞାନମ ଅଳମ ନିରଞ୍ଜନମ। କହିଲେ ନ ଶୋଭତେ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ନିର୍ମଳ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନ ଶୋଭତେ, ଶୋଭା ପାଇବନି। କାହିଁକି ନା ଅଚ୍ୟୁତ ଭାବ ବର୍ଜିତମ୍, ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଇଟା ମିଳିବ। ଅଚ୍ୟୁତ ଭାବ ବର୍ଜିତ ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଠି। ନିଷ୍କାମ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଭକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କାମଞ୍ଚ ଦାସ୍ୟେ, କାମନା ରହିବା ଦରକାର, ସେବା କାମନା ରହିବା ଦରକାର। ସେବା କାମନା ନ ରହିଲେ ସେବା ମିଳିବନି କେବେ ହେଲେ। ଭକ୍ତିରେ ସବୁ କାମନା ଆଉଥିରେ ଦରକାର। କାମଞ୍ଚ ଦାସ୍ୟେ, କ୍ରୋଧଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ରୋଧ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱେଷୀ ଜନେ, ଯେଉଁଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦ୍ୱେଷୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧଟାକୁ ଯଦି ଲଗାଇବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଭକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଲୋଭ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରି କଥା। ଲୋଭ ଯଦି ତମର ଅଛି, ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ଲୋଭ କଲେ ହେବନି। କ'ଣ କରିବ? ଲୋଭ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରି କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଲୀଳା କଥା, ତାଙ୍କର କେତେ କେତେ କ'ଣ ଲୀଳା କଥା କରିଛନ୍ତି, ଅବତାର ହେଇକିରି ଚରିତ୍ର ତିଆରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିବା ଜାଣିବା। କେତେ ଶୁଣୁଛ ଶୁଣିବ, ଲୋଭ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ, ଏଇଟା ଲୋଭ ରହିବା ଦରକାର। ଲୋଭ ନ ରହିଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଲୋଭ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଲୋଭୀ ଲୋକମାନେ ପଇସା ପତ୍ର କେଉଁଠି ମିଳିବ ବୋଲେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ପଡ଼ିକିରି କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ଥାଉଛନ୍ତି, ଆଣିକି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଚରିତ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ନହେଲେ ତାର ଏ ସଂସାରର କାମ ଭିତରୁ, କର୍ମ ଭିତରୁ ଆସିପାରିବନି ଏବଂ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରିବନି। କଥାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାର ଅଛି, ଭଗବାନ ଚରିତ୍ରକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାର ଅଛି। କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ଯେଉଁଠିକି ଦେଖିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଗୋଟେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୋଟେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ତମର। ଏ ମାଇକ ସଂସାର ଦେଖିବନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ସ୍ପର୍ଶ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯେତେ ଜଗତ ଭିତରେ ସବୁ କର୍ମ ଧନ୍ଦା ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲୀଳା ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ରହିଛି। ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ତତ୍ଵ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବ। କୃଷ୍ଣ କଥା ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ତତ୍ଵ କଥା ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି, କପିଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ହେଇକି ସିଏ ଆସି ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି, ନାରଦ ରୂପରେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସ ରୂପରେ କହିଛନ୍ତି, କେତେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ହରି କଥା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା, ସବୁ ଲୀଳା ଚରିତ୍ର କଥା। କେଉଁ ଯୁଗରେ, କେଉଁ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ, କେଉଁ ଲୋକରେ, କୋଉଠି କୈଳାସରେ କହିଛନ୍ତି, କୈଳାସରେ ମହାଦେବ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଗୁଣା ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର, ସେ ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର କଥା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବିରିଞ୍ଚି ସଭାରେ ବି କଥା ଚାଲିଛି। ତ ଲୋଭଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ସେବା କରିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁ? ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଏ ଦିନ ରାତି 4ଟା ଅଧରୁ କିଏ ଉଠିକି ଯାଇକିରି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରିବ, ଯାଇକିରି ପଳେଇବା ଯାଇକିରି ସିଆଡ଼େ ବର୍ଷାଣାରେ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ବୋଲେ କୁଟିଆ ଗୋଟେ ରଖିବା,
कम्बल फमल घोड़ेकरी शीतर कहीं उठिकी ये धंदा कर 8टा बेलू उठिक करी केतुटा भजनानंदी अच्छा बुझे सेवार बुझीपारती सेवार दायित्व जाकि से एका एका रहीकि से भावुंट किंतु सेवा से प्रकार नहीं दास्य सेवा सेमती दासर स्वभाव हूँ हनुमान होती दासंकर आचार्य सी दास्य कपिपति दास्य बोली शास्त्र वर्णना करा जाए गले से ठाब करने देखिले बुझल पूर्वे जिते जाणीदे खोजी खोजिकी शुणीदे से पांचक पाखर रावण धरिकी पलैची किंतु सी लंका समुद्र भितर अच्छी डेईकी जीवा पड़ो समुद्र को समस्ते बसिले से समुद्र को डेब किए विपत्ति पड़ा जाम्बवान अच्छा हनुमान अच्छा अंगद अच्छा यांकर गोष्ठीटा सबुठ भल गोष्ठीटा थी आउ जो जोड़ा जोड़ी जाइए से भितर कम कम थी आगे सब जगह शक्ति शक्ति शक्तिशाली समस्ते थे शेष देखिले चिंता कर दिन पर दिन पलैला टाइम पलि 4 मास भितर आने कथा शेष जाम्बवान बाहर ब्रह्मांकर अंशरे तो आसू हनुमान पाखु गले समस्त पूर्वर चरित्र कथा सब कहले पिला बेले तुम उठिकी जा सूर्य को फल खाईदी बोली कहीदेल उड़ी उड़ी जा तुम आनी पड़ी पड़ी कर तुम पाखे से प्रकार शक्ति अच्छी एवं तुमर समस्त सिद्धि अच्छी तुम पाखे समस्त वृद्धि अच्छी भगवान तुमर सेवा करने तुमर से शक्ति अच्छी जिते बड़े पाखे सब कहले धीरे 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 से गुड़िक संचार भितर जोड़ा सब अभिशप्त होकर लुप्त होकर भीतर सुप्त होता गोटे गोटे रोमांच होकर बाहर एकदम विश्वरूप भली प्रकट होगा शक्ति तापर ऋषि मूर्ख पर्वत उपर ठिया लंका को दृष्टि कले एकदम बढ़ेक जिते बड़े गोड़टा को आंगुड़ी टीपटा को गोटे हाथर बाम पट आंगुठीटा को धरिकी दबे देती धरिकी पर्वत उपरे आउ गोटे पर्वत करी हुंकार को जय श्री राम करते उठिकी जिते हुंकार धरिकी डिया मारे गोटे मारे से पर्वत सधे दौड़िकी अधे तलू को पलैला हारी से गछपत्र जहाँ थे बड़ बड़ गछ सब बरगछ अश्वत्थ आंब गछ पणिज गछ हुंकार भितर बाड़ी पवन भितर सहित उड़िकी पलैले समस्ते समुद्र जाई एका बाटे ये गोटे गोड़ था लंकार गोटे गोड़ पकड़े जापर बाटर तो कौन कौन सब असुरी मान मारे से गुड़ा सब अच्छी पहुँचला देखिले सुनार लंका तैयारी करछि अशोक बण कर कुबेरंकर उद्यान इंद्रंकर उद्यान जमराजंकर उद्यान सर्वत्र सारा पृथ्वी में बुलिक भल भल फल फूल गछ सब आणिकी लगे सीटे गले आउ शोक एका रही अशोक बण कर रखी सबू 3 पुर सब आणिक संपत्ति ता भर रखी कर खोजिले तापर तो रामायण कथा सब शुणी सब खोजी खोजी गले पुणी गड़ रखी थे लंकेश्वरी रखी आणिक रावण जी जो जाऊँ छाड़े कहले भगवान लक्ष्मी ठाकुराणी आणिक ये रखी से खोजापी आसी बोले कहले कहले मत सी लांच खाई भोग खाईदब जी ना तार बुद्धि वृत्ति नष्ट हो देवादेवी मानकर सिंधेला भीष्मकर चरित्र कथा देखिल बड़ा कहले कहले तार अर्थ खाऊँ मुझे मोर अवस्था या जिते बड़े सरसज्जार पड़गले पानी पीबी कहले दुर्योधन आणिक पानी देला आउ पीछे से आउ पीले कहले नाई आउ पीबी तोर पानी शेष ये अर्जुनंकर रक्त बाण ये पाप रक्त तोर जो खाई सब जाक गला मुझे पवित्र अर्जुन को कहले अर्जुन तू टी पानी दे से अर्जुन अस्त्र मारे से पाताल जल बाहर गंगा से पानी की पीले बुझे महाजन मानकर चरित्र रे आचरण रे ये सिद्धांत सब दे से प्रकार से देवी लंकेश्वरी गड़ रखी हनुमान को छाड़ना
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ତ ବାନ୍ଦର ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇକି ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, କହିଲେ ମୁଁ ସେବକ ଦୂତ, ଏ ଦୂତର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବୁଝିଲେନି। ସେଥିରେ କହିବା ପରେ କିଛି ନ ବୁଝିଲେ ତା ଭିତରୁ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରହାରଣ ଧନଞ୍ଜୟ ଅଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାଁ ହାତରେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ପକେଇଦେଲେ ଭରିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେଇଠୁ ବୁଦ୍ଧିଟା ପଳେଇଆଇଲା, ଚେତନାଟା ପଳେଇଆଇଲା। ଇଏ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ବୋଲିକିରି ସେତେବେଳେ ବୁଝିଟା ଆଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡ଼ାଟା ନ ବାଜିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେ ତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ରାବଣ ଆଉ ଚତୁର୍ଦଶର କରିଛି, ସିଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତପସ୍ୟା କରିଛି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ବର ପାଇଛି, ଶିବଙ୍କୁ ଆଣି କରିଛି, ଏସବୁ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବାଜିଗଲା, କି ପ୍ରକାର ପାପ କାମ କରୁଛି ସବୁ ଯାକ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆଇଲା। ଆସିକିରି ସେଇଠୁ ବୁଝିପାରିଲେ, କ୍ଷମା କଲେ, କହିଲେ ଯେ ବାଟ ବତେଇ ଦେଲେ କୁଡ଼େ କେମିତି ହଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ସବୁ ଯାକ ବତେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଶାଶୁରୀ ସୀତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତା ଉତ୍ତରୁ କାମ ତ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? ତା ଉତ୍ତରୁ ଦେଖିଲେ ଅଶୋକ ବଣ କରିକି ରଖିଛି ତ ଟିକେ ଶୋକ ତିଆରି କରେ, ଦେଖେଇକି ଯିବାର ଅଛି ନା। ଇଏ ଦାସ୍ୟ ରସରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଦାସ୍ୟ ରସରେ ଚୁନି ପଡ଼ିକିରି ଚୁପଚାପ ହୋଇକିରି ଯିଏ ଯୋଉଟା କରୁଛି କରୁ, ଯେମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ହେଉଛି, କରୁଛି ତ ହଉ ବୋଲି ପଳେଇଲେ ଦାସ ହେଇପାରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ଯଦି ସେବକ ହେଇଛି, ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଠି ସିଏ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଶ ଖ୍ୟାତିକୁ ସିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ସିଏ ଏଠୁ ତାର ଆଗକିରି ଅକ୍ଷୟକୁ କ୍ଷୟ କଲେ, ତାର ପୁଅକୁ, ରାବଣର ପୁଅକୁ କ୍ଷୟ କଲେ, ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ନେଇକିରି ଲାଙ୍ଗୁଳିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ, ଶେଷରେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ପାଉଁଶ କରିଦେଇକି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିଥା, ଦୂତର ପ୍ରଭାବଟା କ'ଣ ଜାଣେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଜାଣୁ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ତ ଦେବୀ କହିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବ, ଯଦି ସେବକ ହେଇଥିବ, ଦାସ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତା ଜିଭଟାକୁ କାଟିଦେବ, ଯେମିତି ଜୀବେନ୍ଦ୍ରାକୁ କେବେ କହିବନି, ଜିଭଟାକୁ କାଟିଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ନାଇଁ କରୁଛ ତାହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଅ, ରହିବନି ସେ ଜାଗାରେ, ଶୁଣିବନି କେବେ ହେଲେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି। କହିଦେଇକି ସେଠୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି କି? ସେ ତ ଦୁର୍ଗା, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବାପା ହେବେ, ଏମାନେ ତ ସବୁ ଶରୀରକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଏମାନେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ଭୃଗୁ ମୁନି ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସବୁ ପିତୃସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ଲୋକ ସେମାନେ ଥାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଟା କରିବା ନାହିଁ, ଆଙ୍କଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାଟା ଭଲ, ଆଙ୍କ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ କାଟିଦେବା ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକି ଦେହଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯୋଗରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇଠି। ସେମିତି ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ଆସ୍ପାଦନ ହୁଏ, ପ୍ରେମଟି ଆସ୍ପାଦନ ହୁଏ, ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦାସ ଭକ୍ତି। ଅତଏବ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ପାଇବ, ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଏଇଥିରେ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଗଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି କଲେ ତୁମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ବଡ଼ ଶାନ୍ତିଟାକୁ ବେଶୀ ଖୋଜନ୍ତି। ଶାନ୍ତି କଲେ ସେବା କରିପାରିବ କି? ସେବା କଲେ ତ ତୁମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ତ ତୁମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଷିକେଶଂ ସେବନଂ ଭକ୍ତି ଉଚ୍ୟତେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହିଁ, ସେବା କଲେ ହିଁ ସେଇଟା ଭକ୍ତି ହେବ। ନ ମନସା ଚିନ୍ତୟେତ୍, ଖାଲି ମନ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତ ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉଦାସୀନ ହେଇକି ରହିବ। ସେଇଟା ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତିରେ ସେଇଟା ଯିବ। ଅସ୍ତୁ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାନ କଲେ ବା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ତିଥିରେ ସମସ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମୟ ବେଶୀ ନେବାନି, ଆରତି କରିବେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯିବେ। ମହାଜମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି କିଛି କିଛି, ସମସ୍ତେ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି କହିବେ, ସମୟ ତ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦନା କରୁ କରୁକା ପଳେଇବ, କିଏ କଥା ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେନି କି କହିପାରିବେନି। ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କିଏ କେବେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। କରେ ନା ଲାଗିନି, ଲାଗିଛି ଗୋଟେ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ହଉ, ଆଉ ଥରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ମହାରାଜ ଦିଦି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ତ ଆଗଠୁ ଆସ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଆରତିଟା ଦେଖ, କିଏ ଆରତି କରିବ ରେ?
Hallelujah.